गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा था हमने येलो प्लस बनाना सीख लिया था। आज हम कॉर्नर्स और ये एज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फटाफट से देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर्स बनाना सीख लेते हैं। कॉर्नर्स बनाना बहुत ही इजी तो नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम चालू करते हैं, कोई सा एक कॉर्नर ले लेते हैं इन चारों में से। सबसे पहले हम लेते हैं ये कॉर्नर। इस कॉर्नर में कौन कौन सा कलर है? इसमें है एक तो ग्रीन, रेड और येलो। अब इसको ग्रीन और रेड के बीच में लाना है, तो ये ग्रीन रेड के बीच में है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको ग्रीन रेड के बीच में लाएंगे। कुछ इस तरीके से ये ग्रीन रेड के बीच में आ गया है, ठीक है। अब पहले इसको एक बार राइट साइड रखेंगे। अब एक कॉर्नर को लेफ्ट साइड रख के अब बाकी के 3 कॉर्नर्स को देखना है कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अब ये एक कॉर्नर मैच कर रहा है, बाकी के 3 कॉर्नर देखिए, इसको पकड़ के रखिए। देखिए मैच कर रहा है इनसे? नहीं, ये मैच कर रहा है। अगर डायगनली मैच कर रहा हो तो वो नहीं, उसमें वो काउंट माना जाएगा। अगर ऐसे पैरेलली मैच कर रहा होगा तो वो सही होगा, पर डायगनल नहीं। देखिए अब ये डायगनली मैच कर रहा है, पर ये नहीं मानेंगे हम। अब ये मैच कर रहा है नहीं, तो अब हम कोई सा दूसरा कॉर्नर लेंगे। ये वाला कॉर्नर लिया था। अब हम हमने इस कॉर्नर को यहाँ पे इसके बीच में रखा, फिर बाकी के 3 कॉर्नर्स देखे वो मैच नहीं हो रहे हैं। अब इसका मतलब हम एक दूसरा कॉर्नर लेंगे। हम ले लेते हैं, अब इसी के जस्ट आगे है ग्रीन और ऑरेंज। तो पहले इसको मैच कर लेते हैं। ये मैच हो रहा है। अब बाकी के 3 कॉर्नर्स देखेंगे हम। ये मैच हो रहा है यहाँ पे, इसको पकड़ के रखना है। ये मैच हो रहा है यहाँ पे? नहीं मैच हो रहा है। डायगनली मैच हो रहा है, मैंने आपको बताया अगर डायगनली मैच हो रहा होगा तो वो काउंट नहीं होगा। अब देखिए ये वाला मैच हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो हम वापस से ये 2 कॉर्नर हो चुके हैं। अब हम दूसरा को एक कॉर्नर अब ये कॉर्नर ले लेते हैं हम। अब ये कॉर्नर मैच हो रहा है पहले से ही, इसमें देखिए डायगनली मैच हो रहा था तो ये मैच हो रहा है। अब ये देखिए ये कॉर्नर मैच हो रहा है नहीं, ये ऐसे करके हम अपन को चारों कॉर्नर्स देखने हैं कि है ना। पहले एक कॉर्नर को रखना है उसके सही प्लेस पे, फिर बाकी के सारे कॉर्नर देखने कि वो अपनी सही जगह पे है कि नहीं। अब देखिए ये कॉर्नर अपनी सही जगह पे है, अभी मैंने इसको जस्ट लाया, बाकी के 3 तो नहीं है। अब देखिए अब ये है नहीं, कोई भी कॉर्नर अपनी जगह पे नहीं है। मैंने चारों कॉर्नर को एक जगह पे रख के बाकी के 3 कॉर्नर्स देखे, पर वो अपनी प्लेस पे नहीं है। अब है ना, कॉर्नर्स लाने के लिए हमको एक एल्गोरिथम करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमको एक कॉर्नर ले लेना है कोई सा भी। अगर कोई भी कॉर्नर नहीं मिले तो ये एल्गोरिथम कीजिए, और अगर 2 कॉर्नर मिल रहे होंगे आगे तो है ना, वो आप एल्गोरिथम करेंगे तो सारे कॉर्नर मिल जाएंगे। तो अगर अभी जो भी कॉर्नर नहीं मिल रहा है तो अब ये एल्गोरिथम कीजिए। ये पहले एक कॉर्नर ले लेना है कोई सा भी। मैंने ये ले लिया, ये मैच हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड रखेंगे हम। फिर उसके बाद राइट वाली एल्गोरिथम करेंगे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स राइट वाली एल्गोरिथम करने के बाद हम इसको इस साइड रोटेट कर देंगे। अब ये याद रखना, जो एक कॉर्नर मैच हो रहा था हमने उसको लेफ़्ट साइड रखा, फिर राइट वाली एल्गोरिथम 3 टाइम्स की, फिर अब हम इसको इस साइड रोटेट कर देंगे। फिर हम वापस से अब इस साइड से लेफ़्ट वाले एल्गोरिथम 3 टाइम्स करेंगे। अब लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम 3 टाइम्स हो गई। अब हम देखेंगे कोई से 2 कॉर्नर मैच हो रहे होंगे। अब हम वापस से ऐसे सब सारे एक एक कॉर्नर रख के देखेंगे। हम वापस से इससे चालू करते हैं। ये कॉर्नर मैच हो रहा है, ठीक है। ये मैच हो रहा है नहीं, ये मैच हो रहा है नहीं, ये कॉर्नर मैच हो रहा है, यस। ये कॉर्नर मैच हो गया और ये कॉर्नर मैच हो गया, 2 कॉर्नर मैच हो चुके हैं। अब 2 कॉर्नर मैच हो तो हमको कुछ नहीं करना है, उसमें भी दोनों कॉर्नर को लेफ़्ट साइड रखना है जो मैच हो रहे हैं। अगर मैच नहीं हो रहे होते, एक कॉर्नर मैच हो रहा होता तो उसको, अब वो तो मैच भी नहीं होता है, मतलब कोई सा एक कॉर्नर राइट साइड रख लो, फिर लेफ़्ट साइड रख लो, फिर राइट वाली एल्गोरिथम 3 टाइम्स, फिर इस साइड रोटेट करके लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम 3 टाइम्स। अब देखिए ये कॉर्नर 2 मैच हो रहे हैं, इसको भी लेफ़्ट साइड रखेंगे और राइट वाली एल्गोरिथम 3 टाइम्स करेंगे। अब देखिए, अब इसको लेफ़्ट साइड रोटेट करके राइट साइड रोटेट करके
वापस से लेफ़्ट वाले एल्गोरिथम 3 टाइम्स करेंगे। अब देख सकते हैं सारे कॉर्नर्स मैच हो रहे होंगे, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। अब ये सारे कॉर्नर मैच हो जाएंगे, फिर हम अब लगाएंगे एज कॉर्नर वापस, मतलब अपनी सही पोजीशन पे। ये येलो है तो ये येलो यहाँ होगा, मतलब कॉर्नर पूरा सही हो जाएगा और ये पूरा बन जाएगा। अब हम चालू करते हैं कॉर्नर लगाना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले सारे कॉर्नर्स हमने मैच कर लिए थे, अपनी सही पोजीशन पे है। बस अब कुछ नहीं करना है, पहले प्लस बन रहा है, उस येलो प्लस को नीचे रखना है, फिर एक एक करके हम कॉर्नर लगाएंगे। पहले हम कोई सा एक कॉर्नर ले लेते हैं राइट साइड में। तो पहले हम लेते हैं ये प्लस बन रहा है, एक कॉर्नर ऐसे ऐसे रोटेट करके कोई सा भी एक कॉर्नर ले आना है राइट साइड में, जैसे ये आ रहा है। तो अब हम राइट वाली एल्गोरिथम करेंगे जब तक ये कॉर्नर नीचे नहीं लग जाता। देखिए ये हमने एल्गोरिथम की राइट वाली, जब तक ये लग नहीं गया। अब जैसे ये कॉर्नर लग गया, बस अब है ना दूसरा कॉर्नर यहाँ पे ले आएंगे, कुछ इस तरह से रोटेट करके। अब वापस से राइट वाली एल्गोरिथम लगाएंगे हम, जब तक ये कॉर्नर लग नहीं जाता। देखिए ये भी कॉर्नर लग गया है। आप देख रहे होंगे ऊपर बिगड़ चुका है सब कुछ, पर नहीं, वो वापस सॉल्व हो जाएगा सब। अब ये कॉर्नर भी लग गया है। अब हम दूसरा कॉर्नर लाते हैं। अब इसको भी एल्गोरिथम करेंगे राइट वाले, जब तक ये लग नहीं जाता। देखिए ये अभी लग गया है। अब एक और कॉर्नर बचा है, इसको भी फटाफट से लगा लेते हैं। देखिए अब ये कॉर्नर लग चुके हैं सारे। अब देखिए ये सारे कॉर्नर लग चुके हैं और ये सॉल्व हो चुका है। अब बस एजेस सॉल्व करने हैं, बस इतना ही है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले हमने कॉर्नर्स लगा दिया, थोड़ा सा ये करना है, एजेस सॉल्व करने हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले आप देखिए ये 3 एजेस अपनी जगह पे नहीं है, 1 2 एंड 3, और एक साइड पूरी सॉल्व है। तो जो सॉल्व साइड है उसको अपनी तरफ रखना है और जो 3 एजेस है उनको उस तरफ रखना है। जो सॉल्व साइड है उसको अपनी तरफ रखिए, फिर एक बार राइट वाली एल्गोरिथम कीजिए, फिर उसके बाद एक बार लेफ्ट वाली एल्गोरिथम कीजिए। अब 5 टाइम्स राइट वाली एल्गोरिथम करनी है, फिर 5 टाइम्स लेफ्ट वाली एल्गोरिथम करनी है। देखिए अब लेफ्ट वाली एल्गोरिथम 5 टाइम्स करनी है। देखिए ये सॉल्व हो चुका है। अगर आपका सॉल्व नहीं हो, अगर वापस से वैसी ही सिचुएशन आ जाए, तो आप उस एल्गोरिथम को एक बार और करेंगे, तो वो आपका पूरा वापस सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूँ। दो केसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप उनको है ना एल्गोरिथम नहीं नंबर्स की तरह याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको फटाफट से वो केसेस बता देता हूँ। ये एक फर्स्ट केस है, इसमें एजेस जो है वो अपोजिट है। ये ब्लू उधर लगेगा, ग्रीन इधर लगेगा, ये ऑरेंज उधर लगेगा और रेड इधर लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये नंबर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। जो फर्स्ट नंबर है वो मिडिल वाली लेयर रोटेट होगी उसमें, और जो सेकंड नंबर होगा उसमें ऊपर अपर लेयर रोटेट होगी। तो अब हम फटाफट से चालू करते हैं। जो फर्स्ट नंबर है 2, उसमें मिडिल वाली लेयर 2 टाइम्स रोटेट होगी, और जो सेकंड नंबर है 1, उसमें फर्स्ट वाली अपर लेयर रोटेट होगी इस तरफ, राइट साइड। अब उसके बाद है 2 वापस, फिर उसके बाद वापस 22। तो अब हम ये 2 टाइम्स रोटेट कर दिया अपर लेयर भी। फिर उसके बाद है 21, तो ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। फिर ये इतना सा है, ये तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस मैं आपको बताता हूँ। सेकंड केस ये है जिसमें एजेस साइड साइड में ही लगेंगे। अब ये ग्रीन वाला यहाँ और रेड वाला यहाँ, सेम दूसरे इस साइड है, ये भी ऐसे ही लगेंगे। अब इसकी भी नंबर्स वाली ही एल्गोरिथम है, यहाँ फ्लैश हो रही होगी। इसमें भी जो फर्स्ट नंबर है वो मिडिल वाली लेयर को रोटेट हो गया, और जो सेकंड नंबर है वो अपर लेयर को रोटेट करेगा। तो चालू करते हैं। सबसे पहले है नंबर 11, तो 11 में सबसे पहले मिडिल वाली 1 लेयर रोटेट होगी, फिर नेक्स्ट है 1 वापस। तो 11 का ये हो गया। अब है 21, तो 21 का 2 ये और 1 ये, फिर वापस 21 है। 21 का 2 ये है और 1, फिर वापस 12 आ गया। अब तो 1 ये, फिर 2 टाइम्स ये, फिर अब 2 है बस। ये 2 टाइम्स मिडिल वाली लेयर रोटेट हो गई। अब ये इतना सा तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये 2 केसेस थे। अब मैं इनको थोड़ा और आपको सिंपल करके बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपने ये एल्गोरिथम तो की है, इसमें आपको ये 3 एजेस मिले हैं और एक साइड सॉल्व है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले
वन टाइम्स पहले राइट वाली एक बार एल्गोरिथम करनी है, फिर लेफ़्ट वाली, फिर राइट वाली एल्गोरिथम 5 टाइम्स करनी है, फिर लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम 5 टाइम्स। ये देखिए ये लग चुका है। अब मैं यही एल्गोरिथम अगर आप वो 2 केस में भी लगाएंगे तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर आप इसमें ही वापस लगाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। सॉरी, देखिए ये रहा फर्स्ट केस। अगर इसमें आप वो एल्गोरिथम लगाएंगे राइट वाली एक बार और लेफ़्ट वाली एक बार, फिर राइट वाली एल्गोरिथम 5 टाइम्स और लेफ़्ट वाली एल्गोरिथम 5 टाइम्स, तो आपकी वो वाला केस आ जाएगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। एक साइड सॉल्व है और बाकी के 3 एजेस लगाने हैं, तो आप कोई सी भी साइड से ले सकते हैं। देखिए ये इसमें अपोजिट वाला है, मैंने आपको बताया था। तो आप सबसे पहले एक बार एक एल्गोरिथम कर दीजिए, फिर आप उसके बाद 5 टाइम्स कीजिए एल्गोरिथम। आप इसी में कोई सी भी साइड से पकड़ के कर सकते हैं, बस येलो टॉप तो ऊपर ही रहेगा, आपको पता है। देखिए मैंने एल्गोरिथम की और ये एक साइड पूरी सॉल्व हो गई, बाकी के 3 एजेस ये तो आप कर ही सकते हैं। फिर वापस से एल्गोरिथम 5 टाइम्स करनी है, पहले 1 एल्गोरिथम्स, फिर 5 टाइम एल्गोरिथम्स करनी है आपको। देखिए ये बन चुका है पूरा। अब एक केस और बचा है, वो मैं आपको बता दूं फटाफट से। ये देखिए ये रहा वो सेकंड केस। इसमें भी अगर आप वो एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपका पूरा क्यूब उस फर्स्ट वाला, इससे पिछला वाला जो बताया वैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। सॉरी, थोड़ा बीमार हो रहा हूँ। देखिए ये वापस अगर आपने इसमें वो एल्गोरिथम लगाई थी जो साइड में कॉर्नर एजेस लगाने थे, अपने उसमें वो फर्स्ट वाली एल्गोरिथम लगाई थी, तो आपका ये वापस से केस आ चुका है। आप इसमें अब आप इसमें वो एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका नहीं हो पूरा क्यूब सॉल्व, तो वैसे ही सिचुएशन वापस से आ जाए तो आप एक बार वापस वैसे ही पूरी एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। गाइस यही थे पार्ट 3 बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।